Good morning to all of you and welcome to SKG Commerce classes. I hope all of you are fine. आज की हमारी क्लास का टॉपिक है डिडक्शंस अलाउड फ्रॉम सैलरीज, जिसे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 16 में कवर किया गया है। इसके साथ साथ हमने इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया है, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिडक्शन होती क्या है। देखिए, जो डिडक्शन होती है ये वो अमाउंट होती है जिसे ग्रॉस इनकम में से लेस किया जाता है, और उसके बाद जो अमाउंट आती है उसे टैक्सेबल इनकम कहा जाता है, जिसी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। डिडक्शन और एग्जम्पशन में फ़र्क होता है। अगर हिंदी में बात करें तो डिडक्शन का मतलब है कटौती और एग्जम्पशन का मतलब है छूट। जब कोई एग्जम्पशन किसी इनकम पर मिलती है तो उस इनकम को तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया ही नहीं जाता, उसे एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है, मतलब उसे शो ही नहीं किया जाता है। और जो डिडक्शन होती है उसके लिए पहले टोटल इनकम निकाली जाती है और उसमें से जो डिडक्शन है वो लेस करके टैक्सेबल इनकम निकाली जाती है। इसी तरह जो सैलरी में डिडक्शन अलाउड होती है उसके लिए पहले सैलरी के सारे कंपोनेंट्स को जोड़कर ग्रॉस सैलरी निकाली जाती है, उसमें से डिडक्शन लेस की जाती है और उसके बाद जो सैलरी आती है उसे टैक्सेबल और नेट सैलरी कहा जाता है, जिसके ऊपर टैक्स की और इनकम जोड़कर टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, जो डिडक्शन हमें ग्रॉस सैलरी से अलाउड है वो 3 टाइप की हैं। पहली है हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरी है एंटरटेनमेंट अलाउंस और तीसरी है प्रोफेशनल टैक्स। तो चलिए हम एक एक करके इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन। फाइनेंस बजट 2018 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 की अलाउ की गई। इससे पहले क्या होता था, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस था और जो रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस थे उस पर कुछ एग्जम्पशन मिल जाती थी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो अलाउंस है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसके घर से ऑफिस जाने के लिए जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए पे करता है। तो इसमें 1,600 रुपये पर मंथ, मतलब 19,200 रुपये पर एनम तक उसको अलाउड था। और इसी तरह से मेडिकल एक्सपेंसेस की जो रिम्बर्समेंट है वो 15,000 रुपये पर एनम तक अलाउड था। लेकिन फाइनेंस बजट 2018 में क्या किया गया, ये जो दोनों एग्जम्पशन और बेनिफिट थे इनको ख़त्म करके इनकी रिप्लेसमेंट पर स्टैंडर्ड डिडक्शन को लाया गया। और प्रीवियस ईयर 2018-19 से स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपये की ग्रोस सैलरी से अलाउ की गई, मतलब ग्रोस सैलरी में से 40,000 रुपया लेस कर दिया जाता था नेट सैलरी निकालने के लिए। और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से ये अमाउंट बढ़ाकर 40,000 से 50,000 कर दी गई। लेकिन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो ग्रॉस सैलरी से एक्सीड नहीं कर सकती। मान लीजिए किसी की ग्रॉस सैलरी 15,000 आती है तो उसको मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड होगी वो 15,000 होगी। उस केस में वो 50,000 नहीं होगी। 50,000 का अमाउंट मैक्सिमम अलाउड स्टैंडर्ड डिडक्शन है। सेकेंड डिडक्शन है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस वो अलाउंस है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को क्लाइंट मीटिंग के लिए, लंच, डिनर और होटल स्टे के लिए पे करता है, उसे एंटरटेनमेंट अलाउंस कहा जाता है। और जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस होते हैं, पहले तो इसे हर टाइप के एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनके लिए सैलरी में ऐड किया जाता है। और सैलरी में ऐड करने के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए इनकी डिडक्शन अलाउड है। और डिडक्शन के लिए इन 3 पॉइंट्स को देखना है, मतलब पहले तो ये देखेंगे कि 5,000 रुपये और 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी वो सैलरी है जिसमें कोई भी अलाउंसेस, पर्क्स या किसी तरह के बेनिफिट को ऐड नहीं किया जाता। ठीक है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। और एक्चुअल में एंटरटेनमेंट अलाउंस का अमाउंट जितना मिला है, इन तीनों अमाउंट में से जो लीस्ट अमाउंट होगा, जो कम अमाउंट होगा, वो एज अ डिडक्शन लेस कर दिया जाएगा ग्रॉस सैलरी में से। ठीक है, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरी में तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का अमाउंट ऐड किया जाएगा, लेकिन डिडक्शन की तरह इसको लेस नहीं किया जाएगा। और जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और लोकल अथॉरिटीज़ एम्प्लॉय होते हैं उन्हें भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही माना जाता है एंटरटेनमेंट अलाउंस के केस में। एंटरटेनमेंट अलाउंस के टाइम पर जो
एक्चुअल में एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को एम्प्लॉई इंकर करता है, मतलब बियर करता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसे कंसीडर नहीं करना है। सिर्फ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस को देखना है, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉय बियर करता है उसे हमें नहीं देखना है। थर्ड डिडक्शन है प्रोफेशनल टैक्स। जो प्रोफेशनल टैक्स होता है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है एज पर आर्टिकल 276 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो प्रोफेशनल टैक्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो 2500 रुपये पर एनम से ज़्यादा नहीं लगा सकते जो स्टेट गवर्नमेंट है। लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो प्रोफेशनल टैक्स का जो डिडक्शन मिलता है उस केस में हमें ये देखना है कि प्रीवियस ईयर में उसने कितना प्रोफेशनल टैक्स पे किया। वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी हो सकता है और किसी ईयर से रिलेटेड भी हो सकता है। हमें प्रोफेशनल टैक्स की अमाउंट की पेमेंट देखनी है। इसमें कोई मॉनेटरी सीलिंग नहीं है, मतलब कोई अमाउंट का सील नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि कितना अमाउंट पे किया गया है, उतनी अमाउंट को ग्रोस सैलरी से डिडक्ट कर दिया जाएगा। और प्रोफेशनल टैक्स है जो वो एक एम्प्लॉई पे करता है, जैसे इनकम टैक्स भी एम्प्लॉई पे करता है ऐसे प्रोफेशनल टैक्स भी एम्प्लॉई पे करता है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बिहाफ पर ये टैक्स पे कर देता है तो उसे पहले पर्क्स की तरह ट्रीट करके एम्प्लॉय की सैलरी में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एक प्रोफेशनल टैक्स को पे करना। एम्प्लॉयर सिर्फ एम्प्लॉई के बेस पर ये टैक्स पे कर रहा है, तो पहले इसे सैलरी में जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद डिडक्शन की तरह इसे ग्रोस सैलरी में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक इलस्ट्रेशन लिया है जिसमें हमने ये तीनों ही पॉइंट जो हमने डिडक्शन के पढ़े हैं इन तीनों को कवर किया है। तो इसमें क्या है, जो ए है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसकी बेसिक सैलरी दी गई है, उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है और उसे मेडिकल एक्सपेंसेस का रिम्बर्समेंट मिलता है अपने एम्प्लॉयर से। और जो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं 10,000 रुपये का उसने अपने ऊपर खर्च किया है और 2,000 का वाइफ के लिए। इसके अलावा उसे 2,000 रुपये का उसका प्रोफेशनल टैक्स बनता है जो उसका एम्प्लॉयर पे कर देता है। तो हमें 2021-22 असेसमेंट ईयर के लिए उसकी सैलरी बतानी है जो टैक्सेबल सैलरी उसकी बनती है। तो इस केस में हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसकी बेसिक सैलरी देख लेंगे ईयरली। तो बेसिक सैलरी कितनी बनी, 40,000 इंटू 12, 4,80,000। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो 2018 फाइनेंस बजट से पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,600 रुपये पर मंथ तक एग्जाम्प्ट हो जाता था, लेकिन अब ये टैक्सेबल है। लेकिन जो हमारे मतलब अगर कोई एम्प्लॉय डेफ एंड डम्ब है, हैंडीकैप है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, तो उस केस में 3,200 रुपये पर मंथ का जो एग्जम्पशन है वो अभी भी अलाउड है। तो बट इस केस में है जो कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये नॉर्मल पर्सन है। तो इसमें जो उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरह से एंटरटेनमेंट अलाउंस है जो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, पहले इसे सैलरी में जोड़ा जाता है। तो 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसका 18,000 रुपये पर ईयर का हो गया। मेडिकल एक्सपेंसेस उसे जो मिल रही हैं, फाइनेंस बजट 2018 से पहले 15,000 तक का उसके एग्जम्पशन था, लेकिन अब ये टैक्सेबल हो जाता है। एम्प्लॉयर ने जो उसको 2,000 रुपये का टैक्स उसके बिहाफ पर पे करा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, पहले इसको ऐड कर दिया जाएगा सैलरी में एज अ पर्क। तो 2,000 रुपया ये ऐड करा, इससे हमारी ग्रोस सैलरी निकल आएगी। तो हमारी ग्रोस सैलरी इन सबको ऐड कर कर निकल आएगी। अब हम इनमें से सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग डिडक्शन अलाउड करेंगे। तो पहली डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि हमारी ग्रोस सैलरी से ज़्यादा नहीं हो सकती और मैक्सिमम जो हमें अलाउड है वो कितनी अलाउड है, 50,000 तक। तो हमने 50,000 का एग्जाम डिडक्शन अलाउ कर दिया। उसके बाद आती है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस का पॉइंट हमने पढ़ा था, क्या है, 5,000 रुपये या बेसिक सैलरी का 20%। बेसिक सैलरी 4,80,000, उसका 20% कितना आ गया, 96,000। और एक्चुअल जो रिसीव हुआ है, एक्चुअल उसे कितना रिसीव हुआ है, 1,500 रुपये पर मंथ, मतलब 18,000 रुपया। तो जो तीनों में से कम है वो कितने हैं, 5,000 रुपये। तो उसको जो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन कितना अलाउ कर दिया गया, 5,000 का। उसके बाद हम देखते हैं प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स पे कितना किया गया, 2,000 रुपये। तो वो 2,000 भी डिडक्शन अलाउ कर दी गई। इससे हमारी नेट टैक्सेबल सैलरी निकल कर आ जाएगी 5,33,600 में से ये तीनों ही अमाउंट लेस कर कर जो अमाउंट आई है वो नेट टैक्सेबल सैलरी है।
तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया सेक्शन 16, जिसमें डिस्कस किया गया है वो डिडक्शंस जो ग्रॉस सैलरी में से हमें अलाउ करती है। और इसके साथ साथ हमने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये तीनों ही डिडक्शन और भी ज़्यादा क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक द वीडियो, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। और हाँ, आपको अगर कोई भी डाउट है, अगर इन तीनों पॉइंट में कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर पूछिएगा। हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे और ज़रूर क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।